हैदराबाद में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हो रहे अचानक मुजाहिरों को रोकने के लिए स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया है। पुलिस में रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिएक्शन टीम, टास्क फोर्स, सिटी आर्म्ड रेजिडो प्लाटून्स को तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक ट्विटर पर एक पैगाम में अवाम से ख्वाहिश की गई थी कि वो बहादुरपुरा, मानसाहिब टैंक, नेकलेस रोड, मुसरामबाग, काचीगोड़ा चौराहे और टोली चौकी इलाकों में एहतजाज के लिए जमा हो। सादा लिबास में भी पुलिस मुलाजमीन को ट्रैफिक जंक्शन और मसाजिद के अलावा दीगर हुजूम वाले इलाकों में तैनात किया गया था। पुलिस ने रात देर गए तक भी बंदोबस्त किया था, ताहम किसी भी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हुआ। शहर तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में जारी एहतजाजी मुजाहिरों में खवातीन की एक काबिल लिहाज तादाद भी शिरकत कर रही है। खास तौर पर इस एहतजाजी मुहिम में एक 65 साला मुस्लिम खातून खालिदा परवीन हर मुजाहिरे में पेश नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मिलियन मार्च हो या फिर तिरंगा रैली, हैदराबाद में गुज़िश्ता महीने से CAA और NRC के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहिरों में एक 65 साला खातून खालिदा परवीन अपने अफराद खाना और अहबाब के साथ हिस्सा लेती नजर आ रही हैं। उर्दू जबान के साथ साथ तेलुगु जबान पर भी उबूर रखने वाली खालिदा परवीन को उन प्रोग्रामों में भी मदऊ किया जा रहा है जिनमें इस कानून पर बाकायदा बहस हो रही है। खालिदा परवीन का मानना है कि शहरियत तरमीमी कानून गैर आईनी है। एक हिंदुस्तानी शहरी के तौर पर वो एहतजाज को अपना शहरी फरीजा समझती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज का बेसिक वैल्यूज जो थे ना, वैल्यूज के खिलाफ हो रहा। ये सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, एक सोसाइटी ने पूरे एंटायर इंडिया के हर सिटीजन के ऊपर इम्पैक्ट करता है, ये इसके ऊपर इफेक्ट करता है। इस तरह की जो चीज़ है इस पर हम कैसा खामोश रहे। तो मेरे जहन में यह आया था कि मुझे इसको अपने जितना ताकत है ताकत से रोकना है। भी लड़ाई रहती और इसके अंदर कई लोगों की जानें भी चले जाती। तो अब आज़ादी भी हमको ऐसी आई, आज़ादी हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों के उसके अंदर शहीद हो गए हमको पता है। तो ये भी जो है ना हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए यहाँ पर बहुत लंबी लड़ाई होगी। इसके लिए भी शहीद होने के लिए भी कुछ लोग तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। मुल्क के दूसरे हिस्सों में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन की तरह खालिदा परवीन के लिए भी पहली बार ऐसा हुआ कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आई। खालिदा परवीन को फख्र है कि बुर्का पोश खवातीन शहरियत कानून के खिलाफ जमहूरी तरीके से न सिर्फ एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा ले रही हैं, बल्कि अपने तौर पर भी जगह जगह एहतजाज दर्ज करवा रही हैं। हर बुर्का पोश खातून, हर वो जो है ना ये नेशनलिस्ट है, इसका सबूत है और सबूत देने का मौका है, सबूत ये लोग। हर बुर्का पोश खातून भी इंडियन है, बेसिकली इंडियन है। वो प्रैक्टिस करती है अपने रिलीजन को, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो भी जानती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ डालने वाले कोई भी अगर मामला हो गया, चाहे PM हो या कोई भी हो, तो उनको लगा कि हमको पहले अपना डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। इसलिए वो लोग कि ट्रिपल तलाक पे उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करे जितना इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। इसके सबूत है कि आधी रात को कि 12 बजे के बाद भी आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के साथ माएँ आई वहाँ बैठने के लिए, कि उनके अंदर का दर्द है, उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। हाल ही में खवातीन ने बड़ी तादाद में टोली चौकी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे एक फ्लैश प्रोटेस्ट किया था, जिसमें खालिदा परवीन ने भी हिस्सा लिया था। इसमें शिरकत करने पर दूसरी खवातीन के साथ साथ पुलिस ने खालिदा परवीन के खिलाफ भी केस दर्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना सईद शाह खैरुद्दीन कादरी ने कहा है कि मौजूदा हालात में अल्लाह को याद करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि अब करीम को राज़ी करने और जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए और साथ ही मुतनाज़ा शहर तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ हैदराबाद की एक मस्जिद अशरफ करीम मुश्क महल में 4 रोज़ा नफुल एतकाफ का एहतमाम किया गया है। इस दौरान तिलावत कुरान, आयत करीमा और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। का मुहासेबा करने की दावत दे रहा है और इसी ज़िमन में 4 रोज़ा नफिल एतिकाफ़ का एहतमाम किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोग शरीक हुए हैं, जिसमें नमाज तहज्जुद का एहतमाम रहेगा और खुनूत नाजिला भी पढ़ी जाएगी और इस्तग़फ़ार का विर्द भी जो है ना इसमें रखा गया है
और रोज़ाना बाद नमाज ज़ोहर एक आलिम दीन का बयान होगा और रात में बाद नमाज तहज्जुद मुल्क के हालात पर अल्लाह ताला के दरबार में रुजू होंगे कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं होता बल्कि नफ़रत को मोहब्बत से तब्दील करना चाहिए। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि तमाम हिंदू और मुसलमान, तमाम बिरादरान वतन करिया करिया, बस्ती बस्ती अपनी तिजारत और अपनी मुलाजमत, अपनी यूनिवर्सिटियों और अपने कॉलेजों में और अपनी दरसगाहों में मोहब्बत को आम करें और आपस के अंदर इत्तेहाद पैदा। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मुल्क भर में जारी एहतजाजी मुजाहिरों पर तबसरा करते हुए कहा कि मुसलमानों ने आखिर क्या गुनाह किया है जिस पर उनका इस तरह इम्तहान लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर तरमीम कानून मुल्क के मफाद में नहीं है। अवामी एहतजाज पर बीजेपी लीडरों के इश्तियाल अंगेज बयानात की केटीआर ने मजम्मत की है। पेश है खास रिपोर्ट। मुल्क भर में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मुल्क भर में जारी एहतजाजी मुजाहिरों पर तबसरा करते हुए कहा कि मुसलमानों ने आखिर क्या गुनाह किया है जिस पर इनका इस तरह से इम्तिहान लिया जा रहा है। एक तेलुगु चैनल को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में केटीआर ने ये बात कही। ముస్లింలు ఏం పాపం చేశారు? ఈ దేశం మత ప్రాతిపదికన ఏర్పడిన దేశం. భారతదేశం ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలబడాల్సిన మనం ఒక బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుందామా? సిగ్గుపడాలి మనం ఆ మాట అనుకోవడానికి కానీ ఆలోచించడానికి. ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అట్లా ఆలోచించరు. ఈ దేశం భిన్న జాతుల సమాహారం. 132 కోట్ల భారతీయులు కులము మతానికి అతీతంగా భారతదేశాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళే ఉన్నారు. ఈరోజు ఎక్కడ ర్యాలీ జరిగినా ఆ పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ర్యాలీ జరిగినా తిరంగా పట్టుకుని ప్రదర్శనలు జరుగుతున్నాయి. ఈ దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను, ఈ భారతీయుడిగా నేను గర్విస్తున్నానని చెప్తున్నారు. ఎందుకు వారికి పరీక్ష పెడతారు మీరు? केटीआर ने सीए के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों, मरकज के रवैये और बीजेपी लीडरों के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मजम्मत की। వెస్ట్ బెంగాల్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఆయన కాల్చి పారేయండి ప్రొటెస్ట్ చేసే వాళ్ళని అంటారా? ఇదా పద్ధతి? ఒక అధికారంలో ఉండే పార్టీ మాట్లాడాల్సిన మాట కాబట్టి ఈ రకమైన మాటలు, ఈ రకమైన వ్యవహారం మంచిది కాదు దేశం. केटीआर ने कहा कि एनडीए हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद कई मुतनाज़ा बिल जैसे ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी पास हुए। इस पर मुल्क भर में एहतजाज नहीं हुआ, सिर्फ शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये कानून मुल्क के हक में बेहतर नहीं है। ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ బిల్లు విషయంలో లేని ఆందోళన ట్రిపుల్ తలాక్ అయ్యింది, 370 అయ్యింది, ఎన్నో కాంట్రవర్షియల్ బిల్లులు ఆమోదించాం. ఎందుకు సిఏఏ విషయంలో ఇంత అనుమానం? మేము అడిగాం కదా పార్లమెంటులో, మీరు ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే శరణార్థులకి అందరికీ ఇస్తామంటున్నారు, ముస్లింలకు ఎందుకు ఇవ్వరు అని అడిగాం. ఏముంది అందులో? తప్పే ఉంది? మేము అడిగిన దానిలో అందరూ అర్హులే. ఎవరైనా పేదవారు ఒకరు మీ దేశంలో శరణ్ వచ్చినప్పుడు తప్పే ఉందండి? అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పకుండా బుకాయించడం. ఒక సెక్యులర్ పార్టీగా దేశంలో ఈ దేశమే భిన్న జాతుల సమాహారం, భిన్న ధృవాల కలయిక, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అని చెప్తాం, భిన్నత్వం లేకత్వం అని చెప్తాం. అలాంటి దేశంలో వందల జాతులు, వందల కులాలు, వందల మతాలు, ఇట్లాంటి దేశంలో మత ప్రాతిపదికన, కుల ప్రాతిపదికన వ్యవహారం చేస్తామంటే అది దేశానికి మంచిది కాదు. ఆ కులానికో ఆ మతానికో కాదు, దేశ మనుగడకి ప్రమాదం. ఇది మంచిది కాదు. केटीआर ने कहा कि इनकी पार्टी ने सीए के खिलाफ न सिर्फ पार्लियामेंट में मुखालिफत की बल्कि इस कानून में दीगर तबकात के पनागजीनों के साथ मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया, इस बात की भी मरकज से वजाहत तलब की। ఎన్నో సమస్యలుంటే అవన్నింటినీ పక్కకు పెట్టి ఒకవైపు ఎకానమీ, భారత ఆర్థిక పురోగతి కిందికి పోతా ఉంది, వృద్ధి రేటు తగ్గింది, ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన తగ్గుతూ ఉంది, మొత్తం ఇండస్ట్రీ సంక్షోభంలో పడే ప్రమాదంలో ఉంది. మనం ఏం ఆలోచించాలి? బుర్ర ఉన్న దేశం అయితే, బుర్ర ఉన్న నాయకత్వం అయితే ఏం ఆలోచించాలి? అది ఎలా బాగు చేయాలని ఆలోచించాలి. ఉద్యోగాలు ఎలా సృష్టించాలి ఆలోచించాలి. నిరుద్యోగం పెరుగుతా ఉంది, దాన్ని ఎట్లా తగ్గించాలని ఆలోచించాలి. అదన్నీ వదిలేసి గుడి కడదామా, మసీదు కొలగొడదామా, లేకపోతే ఈలను పక్కకు పెడదాం, ఇదా విధానం. అందుకే దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. మేము దేశానికి సంబంధించి, దేశ ప్రయోజనాలకు సంబంధించి మంచి ఆలోచనలు చేసినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలిపాం, బీజేపీకి తెలపలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలిపాం. ఒక దేశం ఒక పన్ను ఉన్నప్పుడు మద్దతు చెప్పాం. కానీ ఒక దేశంలో ఒక్కో కులానికో విధానం, మతానికో విధానం అంటే దాన్ని వ్యతిరేకించాం. తప్పేం లేదు. केटीआर ने कहा कि हमारा मुल्क श्रीलंका, बांग्लादेश से सबक हासिल नहीं करेगा बल्कि इन ममालिक के लिए मिसाली होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना में 22 जनवरी को होने वाले म्युनिसिपल और कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों का अमल मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने 9 कॉरपोरेशन और 120 म्युनिसिपल के उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की है। पेश है ये खास रिपोर्ट।
22 जनवरी को तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात होने वाले हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के 120 म्युनिसिपैलिटीज और 9 कारपोरेशन में जुमला 12,898 उम्मीदवार मैदान में हैं। निजामाबाद कारपोरेशन में सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 60 बल्दी हलकों के लिए जुमला 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह रामागुंडा म्युनिसिपैलिटी के 50 बल्दी हलकों के लिए 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। वड्डेपल्ली म्युनिसिपैलिटी से सबसे कम उम्मीदवार मैदान में हैं। वड्डेपल्ली में जुमला 10 वार्ड्स हैं, जिसके लिए 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन ओहदेदारों ने बताया कि 3,750 आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि 2,972 उम्मीदवार टीआरएस पार्टी के हैं। 2,616 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से हैं। बीजेपी ने 2,313 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 347 उम्मीदवार तेलुगु देशम पार्टी के हैं। टीआरएस की हलीफ जमात एमआईएम ने 276 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सीपीआई से 177, सीपीएम से 166 और मुख्तलिफ पार्टियों के 281 उम्मीदवार मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस पार्टी न तो मरकज में है और न ही रियासत में। बीजेपी ने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान कुछ नहीं किया। रियासत में जो कुछ भी तरक्की होगी टीआरएस पार्टी की क़यादत में ही हुई है। ये कहना है टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का। अपने दौरे सिलसिला के मौके पर केटीआर ने ये बात कही। కాంగ్రెస్ మిత్రులు రాష్ట్రంలో అధికారంలో లేరు, కేంద్రంలో లేరు. వాళ్ళు ఏమి చేయగలిగింది కూడా ఏం లేదు. పొరపాటున వారికి ఓటేస్తే కూడా అది మురిగిపోతుంది తప్ప దానివల్ల వచ్చేదేమీ లేదు. ఇక భారతీయ జనతా పార్టీ మిత్రులైతే వారు మాటలు చెప్తారు తప్ప వాళ్ళ వల్ల అయ్యేది కూడా ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే గడిచిన 5 సంవత్సరాలు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న వారు తెలంగాణకు చేసింది గుండు సున్నా. కాబట్టి వారి వల్ల కొత్తగా వారు చేయగలిగింది లేదు, ప్రత్యేకంగా చెప్పగలిగింది కూడా లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే కొద్దిగా అడ్డిమారి గుడి దెబ్బ అన్నట్టు ఒక పార్లమెంటు, కరీంనగర్ పార్లమెంటు, దాంతోపాటు ఇంకో 3 గెలిచే వరకు కొద్దిగా ఆగుడు లేదు, కొద్దిగా ఎగురుడు దుంకుడు ఎక్కువ ఉన్నది. మన బాసులు ఢిల్లీలో లేరు, మన బాసులు సిరిసిల్ల గల్లీలో, తెలంగాణ గల్లీలో ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గరికి పోదాం, వాళ్ళకు దండం పెడదాం, వాళ్లకు విజ్ఞప్తి చేద్దాం. వారినే మనని ఆశీర్వదించమని, సిరిసిల్ల పట్టణంలో జరిగిన అభివృద్ధిని ఆశీర్వదించమని, జరగబోతున్న అభివృద్ధిని కూడా మరి మద్దతు పలకమని కోరుదాం. తప్పకుండా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ముప్పటికే 4 గెలిచి तेलंगाना कांग्रेस सदर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस और बीजेपी में खुफिया मफाहमत का इल्जाम लगाया है। उन्होंने बताया कि टीआरएस ने हर मौके पर मरकजी हुकूमत की मदद की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने केसीआर से शहर तरमीमी कानून के खिलाफ असेंबली का खसूसी इजलास तलब करने और ऐवान में मुतफ़िक़ा तौर पर सीएए के खिलाफ करारदाद मंजूर करके मरकजी हुकूमत को रवाना करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस मामले पर तेलंगाना हुकूमत की खामोशी को मानखेज करार दिया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तेलंगाना में बल्दियात इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर और विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। एन उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के राय हिंदू से 22 जनवरी को होने वाले म्युनिसिपल और कॉरपोरेशन इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। 10 बार ऐलान किया, मुख्यमंत्री साहब को मैं अपील किया, आप असेंबली की स्पेशल सेशन बुलाइए, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ उसकी अगेंस्ट एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। लेकिन ये साहब कोई भी रिएक्शन नहीं उनकी। ये अंदर अंदर टीआरएस बीजेपी के साथ मिला हुआ। ये पूरी तेलंगाना समाज में प्रति वर्गाనికి తెలవాలని చెప్పి మనం చేస్తూ आज हमने बहुत से मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट में कैसे ये 120 म्यूनसिपैलिटी और 10 कॉरपोरेशन को हम डेवलप करेंगे। हमने आपके सामने कुछ विजन डॉक्यूमेंट, कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट ले आए। आप ज़रूर इसको पढ़ के हमें वोट करेंगे। आप सबको हमारा अपील है, कांग्रेस पार्टी को वोट डालो, हाथ को वोट डालिए, टीआरएस को हराइए। जिला वकाराबाद की कलेक्टर आयशा मसरत खानम ने जिले में 22 जनवरी को होने वाले बल्दियात इलेक्शन की तैयारियों पर मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि जिले में 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 228 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिसमें 52 पोलिंग बूथ को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने जिले में 100% रायदही को यकीनी बनाने की अपील की। आयशा खानम ने राय दहिंदों से वोटर स्लिप के साथ 18 शिनाख्ती कार्ड में से कोई एक आईडी साथ रखने की अपील की है।
साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर आंजहानी जयपाल रेड्डी के यौम पैदाइश पर उनको उनके अरकान खानदान और तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों ने खराज पेश किया। नेकलेस रोड पर वाक़ई जयपाल रेड्डी घाट पर कर उनको खराज अकीदत पेश किया गया और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया गया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर निशीन और कांग्रेस लीडरों ने खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडरों ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने में जयपाल रेड्डी ने अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी की कोशिशों के नतीजे में ही हैदराबाद में मेट्रो रेल शुरू हो सकी। हिंदुस्तान की मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के खवातीन डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सानिया मिर्जा ने और नादिया ने वानिया किंग और क्रिस्टीना मैकहिल को 6-2, 4-6 और 10-4 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सानिया मिर्जा ने 2 साल के ब्रेक के बाद कोर्ट में वापस की है। आंध्र प्रदेश में नई सियासी सफबंदी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु फिल्मों के अदाकार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने एपी में इत्तेहाद का ऐलान किया है। दोनों पार्टियों के अहम लीडरों की आज विजयवाड़ा में इजलास हुआ। इजलास के बाद बीजेपी के रियासी सदर कन्ना लक्ष्मी नारायण और जनसेना सदर पवन कल्याण ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां रियासत के अवाम के मफाद में मिलकर काम करेंगे। दोनों पार्टियों ने 2024 में एपी में इक़्तिदार हासिल करने का हदफ बनाया है। आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में मिलकर मुकाबला करने का भी फैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी कायम करने के बाद 2014 के असेंबली इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और उस वक्त बीजेपी तेलुगुदेशम की तायीद करने का ऐलान किया। 2019 के असेंबली इलेक्शन में बीएसपी और लेफ्ट के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन उन्हें सिर्फ एक सीट पर कामयाबी हासिल हुई। पवन कल्याण अब बीजेपी का हाथ थामा है। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల రక్షణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం అన్కండిషనల్ గా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఎందుకంటే ప్రజలు బాగుండాలి, అభివృద్ధి రావాలి. 2020 వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ జనసేన ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించబోతోంది. Together we are going to fight together for the betterment of Andhra Pradesh, people of Andhra Pradesh. We will be working in the state to finish the political casteism, political dynasty Raj and corruption of this state. And यहाँ पर अंधेरा छटेगा और सूर्य खिलेगा। धरना चौक पर कुरनूल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया गया। रुकन असेंबली कुरनूल हफीज खान और दीगर अहम शख्सियात ने भूख हड़ताली एहतजाजियों से इजहार यगानगत किया और सीए के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। हफीज खान ने कहा कि रियासत में मुस्लिम अक़लियतों को नुकसान होने वाले कानून पर अमलावरी नहीं होगी। यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है अपनी सिटीजनशिप को या अपनी देशभक्ति को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बाई चॉइस यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग नॉट बाई फोर्स। तो यहाँ पर आपको जो है जो काम आप बोले थे अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन के वास्ते आप कोशिश करिए। यहाँ पर देश में आज हर जगह के ऊपर रैलीज निकल रहे हैं। मोनेटाइजेशन में लोगों को हाल हुआ था, उसी तरीके से CAA NRC की वजह से हर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स बना लेते हुए लाइन में लग जाने की हालत हो जाती। हम डिमांड कर रहे हैं सबके तरफ से कि इस तरीके के लॉज को जो है आप इंडिया में इम्प्लीमेंट मत करिए, सुकून से पुरसुकून से जो है इस माहौल को रखिए। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे बौद्ध, पारसी, जैन। आंध्र प्रदेश के जिला कुरनूल में शहर तरमीमी कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की दस्तखती मुहिम जारी है। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने साबिक वज़ीर आला आंजहानी कोटला विजया भास्कर रेड्डी के मुजस्मे के करीब कैंप लगाकर दस्तखत मुहिम चलाई। कांग्रेस लीडर देवशेट्टी प्रकाश ने कहा है कि इस कानून से मुल्क की जमहूरियत को खतरा लाहक हो चुका है। उन्होंने बताया कि CAA के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 1 मिलियन दस्तखत हासिल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वापस करेगी और सियाह कानून को मनसूख करने की अपील की जाएगी। दारुल हुकूमत के तौर पर अमरावती को बरकरार रखने पर पुरजोर
देते हुए आंध्र प्रदेश के किसानों की जंजीरी भूख हड़ताल 30वें दिन भी जारी रही। दारुल हुकूमत अमरावती के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले किसान और दूसरे रियासत के 3 दारुल हुकूमतों की हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ ये जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे हैं। अमरावती के मंडम तुलूरू के किसानों ने महाधरना दिया, जबकि वेलगापोडी इलाके के किसानों ने जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर किसानों ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि तकरीबन 1 माह से खवातीन, किसान, नौजवान तलबा की जानिब से की जा रही जंजीरी भूख हड़ताल पर रियासती हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ नाकाबिल फहम है। इन एहतजाजियों ने अमरावती को ही रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने का मुतालबा किया है। अमरावती को रियासत का सदर मकाम बरकरार रखने की मांग करते हुए अमरावती में एहतजाज जारी है। सीपीआई लीडर के नारायण ने एहतजाजियों से इजहार यगानगत किया और मरकजी और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और अमरावती के किसानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की मांग की। दारुल हुकूमत अमरावती की ताईद में बतौर एहतजाज अपनी जान की कुर्बानी देने वाले किसानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। विजयवाड़ा में अमरावती प्री रक्षणा समिति की क़यादत में खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसके अलावा एहतजाज के दौरान शदीद ज़ख्मी खातून को 30,000 रुपए की इमदाद फराहम की गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर डी उमा के अलावा तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और JAC कारकुनों ने शिरकत की। अमरावती की ताईद में एहतजाज जारी है। उंगोल में अमरावती प्री रक्षणा समिति की क़यादत में एहतजाज किया गया। 3 दारुल हुकूमत नहीं, 1 दारुल हुकूमत की ताईद में नारेबाजी की गई। इस एहतजाज में तमाम अपोजिशन जमातों के लीडर शरीक थे। एहतजाजियों ने 3 दारुल हुकूमत के फैसले को वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। इस दौरान ज़ाती मफादात को नज़रअंदाज करते हुए रियासत के मफाद में काम करने की वज़ीर आला से अपील की गई।